नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे सिंग स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जो आपका चैप्टर है उसकी कुछ डिफिनेशन यानी उसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार दो दो या एक एक नंबर में पूछी जाती हैं, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। देखते हैं सबसे पहली जो हमारी परिभाषा है वो क्या है। वैद्युत बल रेखाएं क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। तो क्या होती वैद्युत बल रेखाएं? तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा का जो प्रदर्शन करती हैं काल्पनिक रेखाएं, उन्हीं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इनके गुण देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है गुण इनके। तो क्या है? सबसे पहले नंबर पर ये धनावेश और ऋणावेश की तरफ चलती हैं। ये धनावेश से ऋणावेश की तरफ चलती हैं। फिर क्या है? दूसरे नंबर पर ये वृत्ताकार होती हैं। इतना क्लियर हुआ। फिर ये एक दूसरे को काटती नहीं। ये भाई एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यही बात उसमें लिखी है। तो भाई आप इसमें से एक कोई देख लेंगे। तो इतना क्लियर हुआ। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी फिर इम्पॉर्टेंट है। तो फिर जो इम्पॉर्टेंट है हमारी वो क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम। एकांक धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से लिखते हैं, ये आप बात ध्यान में रखेंगे। आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे काहे से व्यक्त करते हैं भाई? इसे काहे से व्यक्त करते हैं? इसे व्यक्त करते हैं ई से। इसे ई से व्यक्त करते हैं। मैंने क्या होता है मैंने बताया है ई इक्वल टू एफ अपान क्यू। ई क्या है? ई क्या है भाई? ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है ई? ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एफ क्या है? एफ है भाई बल, लगने वाला बल, ये आप देख सकते हैं। और एकांक धन परीक्षण आवेश, जिसको क्यू नॉट से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं भाई? क्यू नॉट से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर थोड़ा फार्मूला हो सकता है गलत हो, आप इसका फार्मूला जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये इसका फार्मूला आप लिखेंगे। और इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक देख लेंगे, न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए आप लोग। फिर क्या है? हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन क्या है? किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसके अन्य किसी आवेश को लगने पर उसके द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। नहीं समझ में आया अगर आपको तो कोई बात नहीं, मैं इस फिगर के द्वारा आपको समझाता हूँ अभी। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई आवेश है, यहाँ पर प्लस है, इस पर आवेश प्लस। अब देखिए इस पर अगर कोई आवेश दूसरा आएगा, अगर ये प्लस आवेश इस पर लगेगा भाई, इस पर दूसरी बार बल लगाएगा अपना प्लस आवेश, तो क्या होगा? जब प्लस प्लस होगा तो ये प्रतिकर्षण होगा। और यहीं पर अगर इस पर माइनस आवेश लगता है, इस पर भाई माइनस आवेश लगता है इस पर, तो क्या होगा? तो ये आकर्षण होगा। तो उसी के बारे में बताया गया है कि जब आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव होता है तो उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।